एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन मैम समझ नहीं आ रहा कि एडमिट कार्ड कैसे भरना है। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार कुछ इस प्रकार का कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मैम एडमिट कार्ड में जो कॉलम्स दिए गए हैं वो कैसे भरने हैं, और जिनके पास आधार नहीं है उनको क्या करना है, और क्या कलर्ड लेकर जाना है या फोटोकॉपी लेके जाना है, या कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के दिन। तो आज सारी कन्फ्यूजन इसी एक वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ स्वाति यादव एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि आपको एडमिट कार्ड कैसे भरना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बच्चे का ऑलरेडी आपका जो ऑफिशियल एडमिट कार्ड है वो मंगवा के रखा है, जिसकी वजह से पर्सनल डिटेल जो उनके हैं वो मैंने हाइड कर दिए हैं। बाकी उसमें कौन कौन से पेज हैं, आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, मैं सारी चीज़ें आपको बताते चलूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहती है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपका रोल नंबर, कैंडिडेट, आपके जो पर्सनल डिटेल्स है सारी कुछ लिखा होगा। यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा और यहाँ पे नीचे आपका जो है एग्जामिनेशन दे रखा होगा जो भी बच्चों ने आपने भरे हैं। सबसे पहली कन्फ्यूजन जो बच्चों की है वो ये है कि मैम अगर हमने एक से ज़्यादा एग्जाम को भरा है, मान लो कि हमने 2 या 3 एग्जामिनेशंस को भरा है, और अगर हम बाकी के जो हमारे एग्जामिनेशन है वो देने नहीं जाएं, तो क्या इस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे मेन पेपर पर आएगा? तो इसका आंसर होने वाला है जी नहीं। मान लो अगर यहाँ पे आपके 3 एग्जाम भी होते और तीनों में से केवल आप ये एक देने जाते, तो इस एक पे उन दोनों का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला। प्लस काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है वो हमें क्या एक ही बार डाउनलोड करना है? जी देखिए, जो भी आपका एडमिट कार्ड है, अगर आपके पेपर कोड के अकॉर्डिंग जो है उस दिन आपको अलग अलग एडमिट कार्ड्स लेकर के जाने पड़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी एडमिट कार्ड में आपका जो डेट और टाइमिंग है वो अलग अलग होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार ये इसको आप लेके चले गए, ये तो वहीं पे सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम में आपको नेक्स्ट एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी अगर आपने एक से ज़्यादा भरे हैं तो, अदरवाइज नॉट। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही है वो इन 2-3 चीज़ों को लेकर के है। सबसे पहली कंफ्यूजन यहाँ पे कौन सी होने वाली है कि कैंडिडेट की फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड बिफोर रीचिंग द एग्जामिनेशन सेंटर। अब काफी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम सेम का मतलब क्या है? सेम का मतलब जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म के समय पर ये वाली जो आप देख रहे हैं ना ऊपर जो आपने लगा रखी थी वो वाली फोटो यहाँ पे पेस्ट होनी चाहिए, ऐसा लिखा तो हुआ है। बहुत अच्छी बात है अगर वो वाली है, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा एग्जामिनेशन अगले दिन है, हमारे पास वो वाली फोटो नहीं है, तो दूसरी भी चल जाएगी। सॉरी, तो दूसरी भी चल जाएगी। कंडीशन सिर्फ यही है कि वो आपका करंट का फोटो होना चाहिए, बहुत पुराना कोई फोटो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उससे मैच हो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे लगा रखा है। ठीक है, उसके अलावा आपको 1 फोटो कैरी भी करनी है। उसके अलावा आपको अपने साथ एक फोटो कैरी करनी है। क्यों करनी है? बिकॉज ये अटेंडेंस शीट के ऊपर लगती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन। कुछ बच्चे गलती से राइट हैंड लगा दे रहे हैं, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, यहीं से आपको बायोमेट्रिक्स होगा। अगर किसी बच्चे के पास इंक नहीं है, यहाँ पे अब काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, ये मेरा तो राइट है, आप लोगों को शायद इस वीडियो में लेफ्ट दिख रहा होगा, ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, कैसे भी लगा दो। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे सीधा भी लगाओगे तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, बिकॉज सीधे में भी आपका जो है कॉलम इतना होता है कि वो आपके थंब को ले लेगा। ठीक है, और अगर आपके पास घर पे इंक नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ पे जब वो अटेंडेंस शीट आपसे फिल करवा रहे होंगे एग्जामिनेशन के दिन, तो वहाँ पे उनके पास भी इंक होता है, तो उसी टाइम पर भी आप इसको लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आगे आ रहा है कैंडिडेट का सिग्नेचर, ये बिल्कुल भी करके नहीं जाना। कुछ बच्चे क्या कर दे रहे हैं सॉरी, कुछ बच्चे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे तीनों कॉलम्स को भर दे रहे हैं। तीनों कॉलम नहीं भरने, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। आपको प्रायर सिर्फ ये दोनों भरना है, ये वाला नहीं भरना, ये वहीं पे जाके भरना है। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट कंफ्यूजन आप लोगों को आ रही है वो है ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो आप सबको मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता दिए थे कि क्या क्या आप लोगों को लेके जाना है। लास्ट में आपको मैं फिर से समराइज करा दूंगी सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन फ्रॉम द नॉन आधार कैंडिडेट। जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि आजकल जो बायोमेट्रिक्स हो रही हैं एनटीए के सेंटर्स पर, वो आधार से ही हो रही हैं। ठीक है, तो मान लो अगर आपके पास आधार नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी लास्ट टाइम यही सिनेरियो हुआ था जब मैं एग्जाम देने गई थी, तो
मेरा आधार कार्ड मिल नहीं रहा था काफ़ी दिनों से, तो मैं अपना पैन कार्ड लेके गई थी। तो उन्होंने बोला कि आधार चाहिए ही चाहिए, अगर आपका आधार नहीं है तो आपसे एक फॉर्म फिल कराया जाएगा। ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्म होता है, उसके अलावा कई बार सेंटर्स पे भी उनका अलग से फॉर्म होता है, उसको वो फिल करवा लेते हैं आपसे। मतलब आपकी जो बायोमेट्रिक होगी ना, वो बाकी बच्चों से थोड़ी अलग तरीके से होगी। तो इसलिए मेक श्योर करें कि जो भी टाइमिंग है उस टाइमिंग से ऑलरेडी बफर टाइमिंग को लेकर चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डियर सर और मैम हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पे सन ऑफ, यहाँ पे फादर का नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी मदर का नेम आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि द इमेज अपलोडेड ऑन माई एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट मैचिंग विद माई फेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अगर आपने कोई ऐसी फोटो लगाई है जो आपसे मैच नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आपको रीजन बताना है कि आपका जो इमेज अपलोडेड है वो किन वजह से नहीं हो रहा मैच। आपने ब्लैंक इमेज कर दिया था, आपका पुअर क्वालिटी था उस समय पर, इनकरेक्ट इमेज गलती से अपलोड हो गई थी। वैसे तो इस बार जो है आपका लाइव कैप्चर हुआ है, तो इसके जो चांसेस होने वाले हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ आपका एप्लीकेशन आईडी, कैंडिडेट नंबर, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, जो भी आप लगा रहे हो करंट में। उसके अलावा यहाँ पे आपका रोल नंबर और आपका शिफ्ट नंबर। शिफ्ट जैसे कि 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो पहला शिफ्ट हमारे जैसे पॉल साइंस का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट के अंदर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रिमार्क्स बाय एंटी ऑफिशियल्स इफ कैंडिडेट फाउंड सस्पिशियस। तो ये जो नीचे की थिंग्स है ना, ये आप लोगों को फिल नहीं करनी है, ये आपको आगे नीचे जाके ब्लैंक छोड़ देनी है। ठीक है, ये नीचे आपको ब्लैंक छोड़ देनी है। तो यही मेजर 2-3 पेजेस आपके लिए होने वाले हैं। ये वाला जो पेज है, ये वाला आपके लिए ले जाना जरूरी नहीं है। अगर आप ले जाओगे कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे मेजर जो काम वाले पेज है ना आपके, वो पहला वाला पेज है, और जो आपको मैंने अभी लास्ट वाला पेज दिखाया है वो वाला है। ठीक है, उसके अलावा कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि क्या मैम ब्लैक एंड व्हाइट लेकर जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट लेकर जाना है या फिर कलर लेकर के जाना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट भी लेके जा सकते हो, कलर भी लेके जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि मैम क्या क्या चीज़ें मेजर हमें लेकर के जानी है। आपको जो है अपना एडमिट कार्ड तो लेकर जाना ही जाना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक आपकी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, क्योंकि गर्मियों का ज़माना आ चुका है और एंजाइटी में आप लोगों को प्यास भी लगेगा। वैसे वहाँ पर भी अवेलेबल होता है, लेकिन आपको सीट से उठ के जाना पड़ेगा और बीच में जाने भी नहीं देते। ठीक है, और कुछ सेंटर अच्छे होते हैं, वो सीट पे पानी प्रोवाइड करा देते हैं, डिपेंड्स ऑन सेंटर टू सेंटर। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट पेन लिखा हुआ है अलाउड है, लेकिन सेंटर्स पर अलाउड नहीं करते जाने के बाद। वहाँ पे वो खुद के पेन उनके पास होते हैं जो वो सबको देंगे। ऐसा नहीं है कि आप लेके नहीं जाओगे तो आपके लिए बचेगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे रफ पेज और जो पेन है वो हर एक कैंडिडेट को दिया जाएगा जिसके पास भी जरूरत है। ठीक है, उसके अलावा शीट भी जितनी भी चाहिए वो सब कुछ आपको देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है पेन को लेकर। ठीक है, उसके अलावा मेटल तो आपको कोई भी लेके नहीं जाना। कुछ बच्चे ग्लास पूछ रहे थे, तो दी हाँ, चश्मा आप लेके जा सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली जिसको चश्मा लगा हुआ है वो तो चश्मा लगाकर ही पेपर देगा, है ना। उसके अलावा आपको फोटो लेके जानी है, अपार्ट फ्रॉम द एडमिट कार्ड जो आपके अटेंडेंस शीट पे लगने वाली है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमें मोक्स लगानी है, तो मोक्स कहाँ पे मिलेंगे। तो मोक्स के लिए आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो swati.yadav@24/7.com। बाय यूजिंग दिस कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड यू कैन शेयर योर नेम, कॉन्टैक्ट एंड सब्जेक्ट ऑन दिस ईमेल आईडी एज वेल। ठीक है, उसके अलावा भी आफ्टर एडमिशन भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। तो हमारा करियर सेटअप प्लेटफॉर्म आपके लिए फ्री काउंसलिंग लेकर के आ रहा है। तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक जो है गूगल फॉर्म का, वो पिन है, जाकर के उसको फिल कर दीजिएगा टू गेट द फ्री काउंसलिंग। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।